हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा क्लासेस एंड नेम टपल्स के बारे में। बेसिकली डेटा क्लासेस और नेम टपल्स हमारे पाइथन के अंदर कलेक्शंस हैं जो पाइथन प्रोवाइड कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा क्लासेस हैं क्या। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, डेटा क्लासेस एक डेकोरेटर्स मॉड्यूल है जो ऑलरेडी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर ई पी आर अंडरस्कोर 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 ई क्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस तरह के फंक्शंस को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखती हैं। जैसे कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं रेगुलर क्लासेस और डेटा क्लासेस के बीच में। तो देखो, ये रेगुलर क्लास है। इसके अंदर मैंने इनिट फंक्शन बनाया हुआ है और ये गेट मैक्स स्पीड करके फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं ब्रांड नेम और इसकी वैल्यू को इनिशलाइज कर रहा हूँ जब मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे जुपिटर में। ये सारी चीज़ें मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको। ये है हमारी डेटा क्लास, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कोई इनिट फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, डायरेक्ट मैं इनिशलाइज कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करूँगा तो ये ऑलरेडी ब्रांड नेम का वैल्यू डाटा ले लेगा। यहाँ पर मैं डेटा टाइपिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रांड नेम को मैं str दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंट नहीं दे सकता, राइट। मैं डेटा टाइपिंग भी हो गई। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ आफ्टर पाइथन आई थिंक 3.7 के बाद, हाँ, कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर सेम, जैसे कि गेट मैक्स स्पीड मैंने यहाँ पे भी इनिशलाइज किया हुआ है। गेट मैक्स स्पीड को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ये वैल्यू, और सेम ही गेट स्पीड इस तरह की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस डेटा क्लासेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डेटा क्लासेस क्या करती हैं, हमें इस तरह के फंक्शंस ऑलरेडी इनबिल्ट, जैसे इनिट फंक्शन है, उसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके और भी फ़ायदे हैं। जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आने वाला हूँ। तो नेम टपल्स डेटा क्लासेस में ज़्यादा बेटर कौन है, डिक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। ये हम इसको इफ़िशियंसी एज अ टाइम टेकन और इफ़िशियंस के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा पाइथन वर्जन है 3.11, राइट। और मैंने ये क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारी रेगुलर क्लासेस है। तो आप यहाँ पर ये एक डिफरेंस देखोगे कि जब मैं प्रिंट डब्लू करूँगा ना तो इस तरीके से आता है ये मेन। ठीक है, मेन बैगन इसमें ये शो नहीं कर रहा कि वैल्यू क्या है, लेकिन जब मैं डेटा क्लासेस के प्रिंट डब्लू करूँगा यहाँ पर तो देखो ब्रांड नेम इस तरीके, जो कि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेसिव है। ठीक है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल कंटेंट ऑफ डेटा क्लासेस क्या है, जैसे कि देखो डेटा क्लासेस अभी तक हम इस तरह से बना रहे थे। ठीक है ना। मैं आपको कहूँ कि मैं डेटा क्लासेस के बाद ये पैरेंथेसिस भी लगा के बना सकता हूँ। ठीक है, और ये पैरे मतलब अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं देता, इसका मतलब है जो हमारी जो इसके फील्ड्स हैं डेटा क्लासेस, जैसे स्लॉट्स है, इनिट है, आर ई पी आर है, ई क्यू है, इस तरह के बहुत सारे फील्ड्स हैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर। जैसे कि इनिट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा क्लासेस में ट्रू ही होती है। इसका मतलब ये है कि आपको, जैसे इनिट का वैल्यू ट्रू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इनिट फंक्शन बनाने की नीड नहीं है इस बैगन क्लास के अंदर, राइट। यहाँ पे इनिट फंक्शन बनाने की नीड नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिट ट्रू जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनिट फॉल्स दे दूंगा तो मुझे इनिट फंक्शन बनाने की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि स्लॉट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। स्लॉट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पाइथन 3.10 के बाद आया है। ठीक है, 3.10 से पहले नहीं मिलेगा आपको। आर ई पी आर इजिकल टू ट्रू का मतलब है, हम जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर ई पी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो मैजिक फंक्शन है वो ऑलरेडी इसमें ट्रू का मतलब ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगा। तो जब आप बेगन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर ई पी आर करोगे, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको करके, तो वो ऑलरेडी तुम्हें वैल्यू दे देगा। हमें खुद से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं। ठीक है, ई क्यू इजिकल टू ट्रू, इस तरह की सारी वैल्यूज़ हैं। स्लॉट्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे थे, ये बैगन मैंने बनाई हुई है। जैसे डब्लू डॉट अंडरस्कोर स्लॉट्स करूँगा तो मुझे ये ब्रांड नेम देगा। ठीक है, ब्रांड नेम वो भी एक एज अ टपल। ठीक है, ब्रांड नेम मेरा फंक्शन फील्ड है और एज अ टपल देगा। चलो, तो अभी स्लॉट्स का फ़ायदा क्या है, मतलब स्लॉट जो है पाइथन 3.10 के बाद आया है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। तो स्लॉट्स के कई सारे फ़ायदे, एक तो परफॉर्मेंस। स्लॉट्स जो है परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज़ करता है। कैसे, देखो जैसे मैंने ये क्लास बनाई हुई टेस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्लॉट्स का वैल्यू नेम और ईमेल रखा।
अब इसका मतलब ये है कि मैं इस क्लास का कोई और वेरिएबल, कोई और फील्ड देना चाहूँ, जैसे कि एड्रेस, जैसे कि यहाँ मैं एड्रेस कर रहा हूँ सेल्फ डॉट एड्रेस इजिकल टू एड्रेस, तो वो मैं नहीं कर सकता। इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम और ईमेल, दो फील्ड ये ही आ सकते हैं, इसके अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता है। तो स्लॉट्स क्या करता है, स्लॉट डिफाइन कर देता है कि आपके पास नेम और ईमेल के अलावा, ये जैसे डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, इन दो के अलावा तीसरा फील्ड नहीं होगा। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगी इस क्लास की, रेदर देन दिस क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी फील्ड ऐड कर सकता हूँ इस बेगन वन के अंदर, जबकि मैं यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्लॉट्स का फ़ायदा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट एरर आ रही है कि टी डॉट सेट एड्रेस, ये बोल रहा है टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एड्रेस, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सिर्फ नेम और ईमेल ही होगा इसका। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज़ करनी है क्लासेस की, तो आप ये स्लॉट्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि फिर इसके अलावा आप कोई तीसरा वेरिएबल यहाँ पे दे नहीं सकते, या इसको इस क्लास को सेट नहीं कर सकते एट्रीब्यूट कोई तीसरा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा क्लासेस में, जैसे कि फील्ड्स है, एज डिक्ट है, पोस्ट इंट है, फ्रोजन है। तो इनके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फील्ड के बारे में मैं बात करता हूँ, तो डेटा क्लासेस से हम इंपोर्ट कर सकते हैं फील्ड। और यहाँ पे क्या है, आर ई पी आर का मतलब वही है, रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने फॉल्स लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे रखी है। तो आपको ना, जब आप सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट 10 दे रखा है, तो आपको जेड का वैल्यू यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू रखने की ज़रूरत है। ठीक है, टी का वैल्यू भी मैंने ऑलरेडी इनिशलाइज किया हुआ है 20, तो आपको टी का वैल्यू भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। अब आप जब प्रिंट कराओगे तो सारी चीज़ें प्रिंट करेगा, और जब सी डॉट रिप्रेजेंटेशन करोगे ना आप, तो सिर्फ एक्स और टी का वैल्यू ही दिखाएगा रिप्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन फाल कर रहा, मतलब आर ई पी आर फॉल्स कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से भी हम डेटा क्लासेस के अंदर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एज डिक्ट। ठीक है, एज डिक्ट क्या है कि हमारी जो क्लासेस है डेटा क्लास, उसको हम डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि ये पॉइंट क्लासेस है मेरी, इसके अंदर मैंने 10 और 20 वैल्यू दे दिया एक्स और वाई का। ठीक है, तो जब मैं एज डिक्ट पी करूँगा ना, तो इसके वैल्यू एक्स का वैल्यू 10, मतलब एक डिक्शनरी बन जाएगी एज डिक्ट का वैल्यू। ठीक है, सेम मैंने क्या किया हुआ है, क्लास सी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने माई लिस्ट करके एक इसका एट्रीब्यूट है, और जो कि एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि डेटा क्लासेस में हम ये भी कर सकते हैं कि अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है किसी एक दूसरे डेटा क्लास भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ हायरार्की हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी एज डिक्ट करेंगे, तो ये एज अ डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, सो सो डेट्स ये एज डिक्ट वाला, इससे समझ पा रहे हो कि हम डेटा कलेक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। अगर हमें इस तरह के कोई डेटा चाहिए, जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम इस तरह से डेटा क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोस्ट इनिट। पोस्ट इनिट का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, लेकिन पोस्ट इनिट क्या होता है, इनिट के बाद चलता है। ठीक है, इनिट के बाद, जैसे कि ये फंक्शन है हमारा इनिट, उसके बाद पोस्ट इनिट चलेगा आपका। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, पोस्ट इनिट, इस तरीके से। ठीक है, तो रिटर्न लाइक दिस, सेल्फ डॉट पी इज इक्वल टू डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट ईमेल। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इनिट चलेगा उसके बाद हमारा पोस्ट इनिट फंक्शन चल जाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करनी है और कोई वेरिएबल सेट करना है, ठीक है, एट्रीब्यूट सेट करना है क्लास का, जो जैसे ही ऑब्जेक्ट बने उसके बाद सेट हो जाए, तो आप पोस्ट इनिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। नाउ द फ्रोजन, फ्रोजन जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, फ्रोजन जो कॉन्सेप्ट है ना, फ्रोजन कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारी डेटा क्लास में एज अ टपल रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। तो फ्रोज़न के बारे में आई थिंक मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं नेम टपल पे। ठीक है। तो नेम टपल क्या चीज़ है, ये भी एक कलेक्शंस है हमारे पाइथन में। लेकिन देखो मैं बताऊं, जैसे कि हमारी लिस्ट है, लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उसको हम एज अ इंडेक्स। ठीक है। जैसे कि अगर लिस्ट है हमारी एल इजिकल टू 1 2 3, तो L0 वुड बी 1, L1 वुड बी 2, राइट। तो एज अ इंडेक्सिंग करके हम एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी को हम या ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट है हमारा ए इजगल टू 5, तो ऑब्जेक्ट डॉट ए इजगल टू, राइट। लेकिन नेम टपल क्या है, नेम टपल जो है दोनों तरीके से एक्सेस हो सकते हैं। मतलब कि मैं दिखाता हूँ, जैसे नेम टपल हम बनाते कैसे हैं। ये मैंने नेम टपल बनाया हुआ है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट करके नेम टपल है, इसके अंदर दो वैल्यू होंगी एक्स और वाई की। ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये ना टपल का ही सब क्लास होता है, नेम नेम टपल। अब मैं इसको वैल्यूज इनिशियलाइज कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट मेरा, ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसमें 2,4 मैंने डाल दिया। एक्स का वैल्यू 2 है यहाँ पे और वाई का वैल्यू 4 है। ठीक है। तो देखो अब मैं दोनों तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, पॉइंट डॉट एक्स, पॉइंट डॉट वाई। तो पॉइंट डॉट एक्स का वैल्यू होगा हमारा 2, राइट, 2, एंड पॉइंट डॉट वाई का वैल्यू होगा 4। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट ज़ीरो अगर मैं एज अ लिस्ट करना चाहूँ तो पॉइंट ज़ीरो और पॉइंट वन एज ए हम इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये बात याद रखना कि नेम टपल जो है इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि अगर मैं पॉइंट डॉट एक्स का वैल्यू 100 देना चाहूँ, ये यहाँ पे स्मॉल पी आएगा, पॉइंट डॉट एक्स का वैल्यू 100 देना चाहूँ, मतलब इनिशलाइज करना चाहूँ, तो जैसे कि टपल होते हैं वैसे ही नेम टपल है कि इसमें हम एक्स्ट्रा वैल्यू अपेंड नहीं कर सकते, मतलब सॉरी फिर दोबारा से वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर सकते, या उसको नहीं दे सकते दोबारा से वैल्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ पे 2 के बाद ना मैं ऐसे करके वैल्यू लिखता, सॉरी, लिस्ट दे देता। जो 4 है बाई का वैल्यू ना, बाई का वैल्यू को मैं अगर 1,3 दे देता ना, ठीक है, जो बाई का वैल्यू, और फिर मैं ऐसे करता ये वाली लाइन पे पॉइंट डॉट बाई डॉट अपेंड करता ना, तो यहाँ पर वैल्यू को मैं अपेंड कर सकता था। ठीक है। जैसे कि पॉइंट डॉट बाई डॉट अपेंड 5, इस तरीके से मैं करता तो यहाँ पर बाई का वैल्यू जो होता 1,3,5 हो जाता। इस केस में मैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाई थी ना वो एज अ लिस्ट थी, तो मैं लिस्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो पॉइंट डॉट वाई डॉट अपेंड 5 करूँगा तो मेरा बाई का वैल्यू 135 हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप ये कलेक्शंस के बारे में अभी जान लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस देखेंगे हर एक कलेक्शंस की। हम देखेंगे कि कितना टाइम लेता है वैल्यू को एक्सेस करने में, वैल्यू को अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, इनिशलाइज करना है अगर किसी कलेक्शन को, तो कितना टाइम लेता है, और कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम अपने पाइथन कोड को इन्हेंस कर सकते हैं, इफ़िशिएंट बना सकते हैं, जब हमें सारी चीज़ें पता होंगी कि किस केस में कौन सा कलेक्शंस हमें यूज़ करना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।